हाँ जी, तो बोलो। हाँ जी, धौम्य ऋषि का अर्थ क्या है? हैं? धौम्य ऋषि कहते हैं, ये धौम्य ऋषि से बनाया। मुरली भी कभी याद रहती है, अव्यक्तवाणी भी याद रहती है, क्लैरिफिकेशन VCD की बातें भी कभी याद रहती हैं कि ये भी टीवी घुस पड़ता है दिमाग में, है? अच्छा बाबा, हाँ, अभी जो 15-12 की जो लेटेस्ट अव्यक्तवाणी है ना, है? 15-12-2009 की, हाँ, तो उसमें एक पॉइंट आया है अभी कि अव्यक्त बाप दादा ने बोला है कि अभी तुम बच्चों को 12 बार 24 घंटे में से अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है और 12 बार निराकारी स्थिति का अनुभव करना है। हाँ, ऐसे 24 घंटे में 24 बार हाँ, ये प्रैक्टिस डालनी है और हर बार 10-10 मिनट के एक बार ड्रिल करनी है। करो, अच्छी बात है। तो ये इस नए अभ्यास का अपने एडवांस के साथ क्या संबंध है? क्यों? घंटे कितने होते हैं दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे ही क्यों होते हैं? 24 घंटे में रात के कितने हैं? 12 और दिन के कितने हैं? 12। 12 और 12 दोनों मिला के कितने होते हैं? 24 घंटे। 12 हैं सूर्य के और 12 हैं राकापति के। राका माने रात, रात का पति कौन है? चंद्रमा। माने 12 घंटे हैं चंद्रवंशियों के और 12 घंटे हो गए सूर्यवंशियों के। दोनों का मेल होता है स्वभाव संस्कार का, तो एक दिन बनता है। उसे कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो 24 घंटे में हर घंटे में औसतन बताई दिया कि 10-10 मिनट भी याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके, तो लगन पक्की हो जाएगी, अवस्था ऊंची चढ़ जाएगी। अवतार कितने माने गए हैं हिंदुओं में? ज्यादा से ज्यादा 24 अवतार माने गए। 12 सूर्यवंशी आत्मा है और 12 चंद्रवंशी विशेष आत्मा है। राशियां कितनी होती हैं? 12 ही राशियां होती हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र 24 घंटे में से चाहे जिस समय जन्म लेते हैं, लेकिन कितनी राशियों में बांटे जाते हैं? 12 राशियों में बांटे जाते हैं। तो हर मनुष्य मात्र के लिए तो क्या, ब्राह्मणों के लिए भी खास ये जानकारी में पहले बात आती है कि कैसी प्रैक्टिस करें कि निरंतर हो जाए। हर घंटे में 10-10 मिनट की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो निरंतर याद पक्की हो जाए, आदत पड़ जाएगी, अभ्यासी हो जाएंगे। अब जो करेगा सो पावेगा। तो अम्मा की भी मत माननी चाहिए। मुरली में तो कभी बाबा ने ऐसे बोला नहीं। मनुष्यों की तो मत हो सकती है। पहले मत निकली कि सारे दिन में 5 बार याद करना है, निकली ना? निकली थी। तो वैसा अभ्यास किया। अभी 12 बार ब्रह्मा के द्वारा मत निकली, कितनी बार? 12 बार याद करना। तो 5-5 मिनट हर एक घंटे में डिवाइड हो जाएगा। कभी भूल भी जाएंगे, कभी 4-6 घंटे सो भी जाएंगे, तो टोटल मिला के 12 बार भी अगर याद करेंगे तो प्रैक्टिस
पक्की हो जाएगी। और मामा हाँ 7.5 कहते हैं भक्ति मार्ग में, हाँ ग्रह लग जाता है 7.5, हाँ 7.5 तो उसका वेद में क्या अर्थ होता है ना? कुल टोटल धर्म कितने हैं जो भगवान से प्राप्ति करते हैं? नहीं, जो 10वां है वो तो आता ही नहीं, नास्तिक। टोटल नास्तिक है। जो 9वां है वो अर्ध नास्तिक है। क्या? अर्ध नास्तिक। और जो 8 हैं उनमें एक धर्म ऐसा है जो कलयुग के मध्यांत में ही आता है, इसलिए उसे आधा ही गिने। देवी देवता धर्म, सनातन धर्म का सहयोगी द्वापर युग और कलयुग के सतो प्रधान में भी रहता है, या फिर रजो प्रधान और तमो प्रधान समय में ही सहयोगी बनता है? सिख धर्म रजो प्रधान और तमो प्रधान में ही सहयोगी बनता है, तो आधा हिस्सा उसका जोड़ दो। ये शनि के साथ 7 आत्माओं का कनेक्शन है, वो ताकत आ जाती है 7.5 की, लेकिन वो विरोधाभास में पकड़ता है, सहयोगी बनकर के नहीं पकड़ता। तो एक है ढैया और एक है 7.5। ढैया कौन सी है? सूर्यवंश और चंद्रवंश। और चंद्रवंश भी कुछ पैदाइश करता है कि नहीं है? सूर्यवंश से कौन निकले? चंद्रवंशी निकले। और चंद्रवंशी से कौन निकलते हैं? इस्लामी निकलते हैं ना। झाड़ के चित्र में देखा है कि कौन सा धर्म पिता है जो भारत की ओर ही मुख किए बैठा है, और सब धर्म पिताएं अपने अपने अहंकार में है, और एक भारत की ओर मुख किए बैठा है, जिसके लिए बोला है मुरली में कि पहले पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। अभी मरने का टाइम आ गया ना है? तो इस्लामी पहले मरेंगे, दूसरे धर्म वाले पहले नहीं मरेंगे। जो मरेंगे तो स्वर्ग में। कुत्ता, पांडवों का कुत्ता कहाँ गया? वो भी पांडवों के साथ स्वर्ग में गया। चलो पूरा नहीं गया, अधूरा तो गया। चढ़ा तो जैसे पांडव ऊंची चाढ़ी चढ़े वैसे कुत्ता भी चढ़ा, तो वो ढैया हो गई। और बाबा है कोई अपने भाई का कहना है, अब माता को पूछ लेने दो। हाँ। कोई अपने भाई का ऐसा कहना है कि शंकर का पार्ट खत्म हो गया है, विष्णु का पार्ट चालू हो गया है। हाँ। और बोलते पुष्पा माता के यहाँ वो बताती है, उसके इसमें बहुत नॉलेज है बुद्धि में। हाँ। तो वो आके बताए, आपको बताए। उसके बहुत नॉलेज है बुद्धि में, ये आपने स्वीकार कर लिया? हमने नहीं स्वीकार किया। कह तो रहे हैं। नहीं। हाँ? अभी तो कहा आपने उसकी बुद्धि में नॉलेज बहुत है। नहीं नहीं, उसने बोला ऐसा, भाई ने बोला। भाई ने ऐसा बोला? अच्छा अच्छा, चलो आपने भाई का नाम तो रख दिया। हाँ। वो भाई यहाँ मौजूद है। हाँ? वो भाई यहाँ मौजूद है। वो भाई यहाँ मौजूद है। हाँ। और रे तो सारा पोल पट्टा खोल दे। चलो नाम आप नहीं बताना। अब कोई घुसा बैठा है तो घुसा रहने दो। सागर मंथन हुआ तो कौन घुस के बैठ गया है? राहु के। है? हाँ, वो घुस के बैठ गया तो बैठा रहने दिया क्या? उसको उठा दिया? नहीं बैठे। पी लो, थोड़ा सा मजा ले लो। हाँ। एक साल में एक दिन जी हरिहरेश्वर की भेंट मानते थे। शंकर को वेद
चढ़ाते हैं। एक साल में एक बार हरिहरेश्वर को मानते हैं बोले, हरिहरेश्वर को मानते हैं। नहीं नहीं, त्रिपुर पूर्णिमा के दिन रात को, हैं? त्रिपुर पूर्णिमा नहीं थी ना, उस दिन रात को वैकुंठ वैकुंठी पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्थी, चतुर्दशी पूर्णिमा, तो शिव को तुलसी चढ़ाते हैं, कार्तिकी पूर्णिमा होती है तो शिव को रात के 12 तुलसी बजे चढ़ाते, हाँ तुलसी अर्पण करते हैं। हाँ विष्णु को बेल चढ़ाते, विष्णु को बेल चढ़ाते, बेल फल श्रीफल चढ़ाते हैं। हाँ उसका और 33 करोड़ देवताओं को क्या क्या चढ़ाते हैं? हाँ, दो ही को पूछेंगे, बस नमस्कार। ज्यादा नहीं पूछेंगे। ऐसा उल्टा अच्छा। क्यों करते हैं बोले? उल्टा काय के लिए? सीधा है। विष्णु को बेल, देखो वर्ष का अंत होता है तो कौन सा महीना कार्तिक है? कार्तिक कार्तिक महीना अंतिम महीनों में से है कि नहीं? है। तो जो अंतिम महीनों में से कार्तिक महीना है, उसके बाद महीना नहीं है, चैत्र माघ मास है ना। लेकिन पूरा खत्म नहीं होता वर्ष, वर्ष पूरा खत्म नहीं होता, थोड़ा पहले। जैसे शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो शिवरात्रि में 15 दिन पूरे हो जाते हैं या 1-2 दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं? 1-2 दिन पहले, माने पूरी रात्रि नहीं हो पाती, उसके 1-2 दिन पहले ही। तो ऐसे ही जब शिव बाप प्रत्यक्ष हुआ तो प्रत्यक्ष होने के पहले वर्ष के पूरे वर्ष नहीं हो पाता, थोड़ा पहले ही क्या होता है? कौन अर्पण होता है? विष्णु नहीं, तुलसी अर्पण होती है। पहले पहले कौन अर्पण होती है? तुलसी। तुलसी अर्पण होती है। इसलिए वो कार्तिकी पूर्णिमा है, कार्तिकी पूर्णिमा बताया ना। वैकुंठ चतुर्थी, हाँ वैकुंठी, चलो पहले दिन से थे, हाँ हाँ। एक ही है। तो वैकुंठी इसलिए कहा जाता है कि वैकुंठ की शुरुआत होती है जमुना के कंठे से। कहाँ से शुरुआत होती है? जमुना। जमुना के कंठे से। तो जो तुलसी है वो एक प्रकार की है या 2 प्रकार की? 2 प्रकार की है। उसमें से जो यमुना है, जब तक वो अर्पण न हो, समर्पित न हो, तब तक नए वर्ष की शुरुआत होगी ही नहीं और अंतिम वर्ष की समाप्ति होगी ही नहीं। ये कहाँ की यादगार हुई? संगम। संगम युग की यादगार है। इसलिए शंकर को पहले पहले काली तुलसी अर्पण होती है। लेकिन बाप कहते हैं अर्पण होना बड़ी बात है या निभाना बड़ी बात है? निभाना बड़ी बात है। तो काली तुलसी ने घर गृहस्थ तो भगवान के साथ बनाया, लेकिन निभाया नहीं, नाम मात्र निभाया। फिर भी अर्पण तो हुई या नहीं हुई? अर्पण हुई। इसलिए तुलसी को उस मास में शिव शंकर के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं। और क्या? हरिहर कहा जाता है, हरि कहते हैं कृष्ण को, और हर कहा जाता है शंकर को। अपनी भाषा में कहते हैं बाप दादा। हरि माने नहीं, हरि माने कृष्ण और हर माने बाप। हर माने जो पापों का हरण करता है, हरि माने जो हरी हरी दुनिया लाता है। हरियाली। जब सत्युग आएगा तो कैसी दुनिया होगी? हरी हरी दुनिया, हरियाली हो जाएगी, कहीं भी सूखा नहीं रहेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी। तो एक हरि और एक है हर, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। उनको कहा जाता है विष्णु। क्या? विष्णु। और वो विष्णु जो स्वरूप है, रामकृष्ण का संपलित रूप, स्वभाव संस्कार का
वो जब तैयार होता है तो फल चढ़ाते हैं। कौन सा फल चढ़ावेंगे? श्रीफल, श्रेष्ठ फल। वैसे फलों का राजा आम माना जाता है। क्या मानते हैं? आम। सन्यासी जब बैठते हैं ना मजलिस लगा के, तो पके पके आम सन्यासियों को फेंकेंगे। लेकिन विष्णु के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? पहले पहले वो बेल चढ़ाते हैं। ऐसे शिवरात्रि में बेल पत्र चढ़ावेंगे, श्रावण महीने में बेल पत्र चढ़ावेंगे, दूसरे दूसरे फूल भी चढ़ाते हैं। लेकिन खास उस दिन क्या चढ़ावेंगे? बेल। बेल माने श्रीफल। श्री किसे कहते हैं? श्री माने कौन? अरे श्री किसको कहा जाता है? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी माता को। तो लक्ष्मी माता जब ज्ञान में निकलेगी तो कोई फल अर्पण करेगी कि नहीं करेगी? है? फल अर्पण करेगी। तो वो पहले पहले फल अर्पण होता है। वो बेलपत्र नहीं है, पत्ता नहीं है, क्या है? वो फल है। और वो फल ऐसा फल है जो पेट को एकदम बढ़िया बना देता है। क्या? आम खाएंगे तो पेट खराब भी हो जाएगा, आम ज्यादा खा लेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। है तो फलों का राजा, पचाने भी तो मुश्किल होता है। और श्रीफल खाओ और पेट चकाचक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बीमारियों को भी खींच लेगा। तो जब वो निकलती है लक्ष्मी, तो वो पहले पहले श्रेष्ठ फल है जो भगवान को अर्पण होता है। संगम योग पूरा नहीं होता, साल पूरा नहीं होता, अर्पण होती है। और है मुरली सुनने के वास्ते गीता पाठशाला में जाना जरूरी है या नहीं? और गीता पाठशाला एक एक बात पूछो। बाबा ने कहा है कि एक एक बात पूछ लो। मुरली में जो पॉइंट सुना जाता है वो सुनने में नहीं मिलता है, तो जाना जरूरी है नहीं? पहली बात क्या पूछ रहे हैं आप? गीता पाठशाला में जाना है या नहीं जाना? हाँ, अच्छा कौन सा है? गीता पाठशाला एक है या अनेक है? एक है। माने उस एक गीता पाठशाला में जाना ही जरूरी है, या अच्छा नहीं लगता है तो हम दूसरी गीता पाठशाला में चले जाएं तो खराब बात है क्या? है? एक गीता पाठशाला है और दूसरी गीता पाठशाला भी चल रही है उसी शहर में। कोई एक गीता पाठशाला में जा रहे हैं, जाते जाते क्या होता है? बंद हो जाते हैं, कारण या कारण है, कुछ भी हुआ हो। और दूसरी गीता पाठशाला में जाते हैं तो वाजिब है या गैर वाजिब है? वाजिब है, क्योंकि बाबा ने बोला कोई को मना नहीं करना है कि हमारी गीता पाठशाला में आओ, दूसरी गीता पाठशाला में जाओ। और दूसरा प्रश्न? हाँ। एक में दो समय। और बाबा घर में सुनते हैं तो चलता है क्या? है? घर में मुरली सुनते हैं तो चलता है क्या? गीता पाठशाला आप घर में ही मुरली सुनेंगे तो घर में जो मुरली सुनेंगे वो आपके घर में पूरा घर के परिवार के सदस्य ज्ञान में चलते हैं या आप अकेले चलते हैं? दो चलते, कोई कोई माता है तो घर में सुनती है। आप, हम कोई कोई की नहीं, हम आपके परिवार की बात कर रहे हैं।
आप गीता पाठशालाओं को छोड़ के, मिनी मधुबन को छोड़ के अपने घर में ही मुरली सुनते हैं। उस घर में पूरा परिवार ज्ञान में चलता है या विरोधी भी चलते हैं? हम जाते हैं बाबा गीता पाठशाला में। आपने प्रश्न किया अपने घर का, गीता पाठशाला का प्रश्न नहीं किया कि हम अपने घर में मुरली सुनते हैं तो चलेगा या नहीं चलेगा। उसका जवाब दिया कि आपके घर में पूरा परिवार चलता है या आप अकेले चलते हैं? पूरा परिवार नहीं है तो विरोधी भी है, तो आधे विरोध के वाइब्रेशन घूम रहे हैं घर के अंदर। नहीं बाबा, उसका कहना ऐसा है। अच्छा, उनका कहना आप बता दो, ब्रह्मा जी आप बन जाओ। उसका कहना ये है कि हम माँ बेटी है। आप माँ बेटी हैं दोनों? तो मुरली माँ इधर है, बेटी उधर है। अच्छा गीता पाठशाला में मुरली सुनने जाते हैं ना, हाँ तो वहाँ खिड़कियाँ खुले रखते हैं। तो हम बोलते हैं खिड़कियाँ लगाओ, ठंडी ज्यादा है। हाँ, तो उस आत्मा बोलती है नहीं, बाबा ने तो बोला है खिड़कियाँ खुले रखने की। तो हम बोलते हैं दरवाजा खुला रखो, खिड़कियाँ बंद रखो, ठंडी है। हाँ। तो वो नहीं मानते, तो इसलिए वो घर में मुरली सुनते। बोलते घर में मुरली, बाबा ने बोला है घर में मुरली सुना तो भी चलता है, नहीं गीता पाठ। बाबा ने बोला? हाँ, तो ये उसको बोलने में नहीं आता है। ये बात बाबा ने बोली? हाँ, बोलते कि घर में मुरली सुनो तो भी चलता है, हैं? खिड़कियाँ बंद नहीं करो। ऐसा बोलते, उनका कहना है ऐसा। वो बोलते हैं लेकिन बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला। बाबा ने नहीं बोला तो है। बात बताई कि घर में अगर पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, कोई विरोधी नहीं है, तो संस्कार सबके अच्छे हैं, ज्ञानियों के संस्कार हैं, सब ज्ञान को पसंद करते हैं, सहयोगी वातावरण है पूरे मकान में। तो घर में सब वातावरण जब वायुमंडल सहयोगी है और वहां आप मुरली सुनेंगे तो उसका कैसा असर पड़ेगा। अच्छा। और जहां विरोधी है वहां आप मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे तो कैसा असर पड़ेगा। बुरा असर पड़ेगा, अंतर पड़ेगा ना। गीता पाठशाला में आते हैं, वहां तो जितना भी परिवार बैठा है वो सब बाबा को, ब्रह्मा को, शिव बाबा को, उनकी वाणी को प्यार ही करता है। तो वायुमंडल बदल जाता है, उसका असर पड़ेगा। तो जैसा असर पड़ेगा, जैसा संग का रंग लगेगा, उन्हीं के बीच जन्म जन्मांतर जन्म मिलता रहेगा। तो क्या चाहिए? विरोधियों के बीच जन्म जन्मांतर जन्म लेना है या सहयोगियों के बीच में जन्म लेना है? और बाबा हाँ, बेसिक में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अपना परम जाने से पहले सूक्ष्म तक जाना पड़ता है। बेसिक में बोलते हैं। हाँ, इसके ऊपर बेसिक वाले नहीं जानते। इसके ऊपर मैंने विचार से मंथन किया। बेसिक वाले इस बात को जानते ही नहीं है। नहीं, बेसिक में बोलते हैं ऐसे नहीं बोलते। बेसिक वाले इस बात को भूल गए कि जब विनाश होगा तो सब आत्माएं पहले सूक्ष्म वतन में इकट्ठी होंगी, सूक्ष्म स्टेज धारण करेंगी। ये बात बेसिक वाले नहीं जानते कि पहले सभी मनुष्य आत्माओं को अंतिम स्टेज में जाकर के फरिश्ता बनना पड़े, सूक्ष्म वतनवासी बनना पड़े। माने मन बुद्धि से कहाँ रहने वाला, ऊंची स्टेज में, लेकिन परमधाम में नहीं, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला बनेंगे। क्यों? क्योंकि विनाश होगा तो कितने अकाले मौत मरेंगे, कम मरेंगे कि ढेर के ढेर। तो जिनकी अकाले मौत होगी वो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं वायुमंडल में तैरती रहेंगी, वो सब वहीं इकट्ठी होंगी। जब सब जाके इकट्ठी हो जाए, लास्ट वाली आत्मा भी पहुंच जाए, क्या लास्ट में कौन जावेगा? शंकर। जो फर्स्ट सो लास्ट, वो लास्ट में जाकर के जब पहुंचेगा तो सबको इकट्ठा भूतनाथ सब भूतों को वापस, सबको वापस ले जाएगा। ये बात बेसिक वाले नहीं जानते हैं। हाँ, बेसिक शब्द हटाओ। हाँ, और
बेसिक में मैं था ना, तो उस टाइम क्या बोलते थे, सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने विचार सागर मंत्र किया ना, उसके बाद मैंने ऐसे किया कि एडवांस में जाने के लिए सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, विचार सागर मंत्र करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बोल रहा हूँ मैं। तो सूक्ष्म में जाने के बाद है ना, बाप मिलते हैं ना, फिर सूक्ष्म बातें करते तो अरे सूक्ष्म में जब जाती आत्मा तो जरा पावरफुल होती। वो प्रेम भाव व्यक्त कर रहे हैं। कोई पूछ नहीं, प्रेम भाव व्यक्त कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? भावना व्यक्त कर रहे हैं वो। जब आत्मा बेसिक में चल रही, बेसिक चलने के बाद उसको सूक्ष्म परम धाम जाना पड़ेगा। मैंने एडवांस में आना ही है। हाँ, एडवांस में आना है, इसका हाँ सभी आ जाओ एडवांस में। सूक्ष्म भविष्य मंथन चलता है ना, विचार मेरा मंथन चलता है ना। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे? बेसिक में चल रहा है, लेकिन उनको परम सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो बाबा ने मुरली में बोल दिया ना। हाँ, तो बेसिक में ऐसे बोलते हैं, बेसिक में बोलते बेसिक कोई अलग बात थोड़ी ही है। जो प्योर बेसिक है वही एडवांस है। प्योर बेसिक माना मुरली के पॉइंट, जो मुरली में महावाक्य आए हैं वही प्योर बेसिक है। बेसिक कोई एडवांस से अलग नहीं है। और बाबा, साकार में निराकार की प्रवृत्ति को याद करना और बाप दादा के कर्म को याद करने में क्या? बाप दादा जब बोलते हैं तो दो आत्माएं बुद्धि में आती हैं या एक आत्मा बुद्धि में आती है? दो आत्मा। तो दो को याद करने के लिए बोला या शिव बाबा को याद करने के लिए बोला? शिव बाबा। एक को याद करने के लिए बोला। तो एक शिव याद आए, भले उस साकार तन में बाप भी है राम और दादा भी है कृष्ण, वो याद ना आए, लेकिन साकार हो। बिना साकार के सिर्फ बिंदु को याद किया तो प्राप्ति नहीं होगी। वो निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु उस साकार तन के अंदर याद आए कि वो ज्योति बिंदु आत्मा सुप्रीम सोल कल्याणकारी है, जिन्हें हम बाप दादा कहते हैं, राम और कृष्ण कहते हैं, वो सदाकाल के कल्याणकारी हैं? नहीं। तो शिव सुप्रीम सोल साकार तन में याद आए। और बाबा बांदेली है, उसको मुरली को नहीं आने देते। बांदेली माता है। हाँ, तो मुरली को घर के लोग नहीं आने देते। घर के लोग नहीं आने देते? क्यों? अच्छा, उसके परिवार के लोग। परिवार के लोग। हाँ। तो मुरली को आने नहीं देते। तो उनकी कन्या निकाली है ज्ञान में। हाँ। तो वो मुरली को आती है, मुरली लिखती है, घर जाकर माँ को पढ़ के बताती है। हाँ। तो वो चलेगा ऐसा? क्यों नहीं चलेगा? लेकिन एक बात है, कहाँ की बात बता रहे हैं आप? अहमदनगर की। अहमदनगर गीता पाठशाला की? गीता पाठशाला में उन माता को नहीं आने देते उनके घर के लोग। हाँ, नहीं आने देते, लेकिन कौन सी गीता पाठशाला की बात है? ये कस्तूरी माता अष्टमी कॉलोनी। कस्तूरी माता के यहाँ? हाँ। कितनी दूर से आती है? वो आखिरी में एकदम, हम और वो लास्ट में। 10 मिनट लगता है। कितना टाइम लगता है? साइकिल पे 10 मिनट लगता है। 10 मिनट लगता है। बिना माता की आती है? तो उनकी बेटी आती है। हाँ, बिना माता की आती है। हाँ। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो वो हमारे साथ आती है। अच्छा, आपके साथ आती है, ठीक है। हाँ, और हाँ, और बाबा, अंग्रेजों ने जड़ भारत के ऊपर 150 साल राजाई चलाई। तो इसकी शूटिंग वेद में कैसी हुई बाबा?
हुई कहाँ अभी? अगर कहे रुद्रमाला में हुई तो देखने में नहीं आई है? नहीं आई। अरे जो रुद्रमाला में विदेशी बीज है उन्होंने हमला नहीं किया, कंट्रोल में नहीं लिया, भारतवासियों को पूरा बंधन में नहीं डाला, मुट्ठी में नहीं ले लिया है? लेकिन चैतन्य भारत तो बाप है ना बाबा। तो चैतन्य भारत को जेल में नहीं डाला क्या? और बाबा जो तिरुपति का मंदिर है ना, उसमें तिरुपति को तो 2 पत्नियां दिखाते हैं। तो उसमें पद्मावती जो है उसकी यादगार तिरुपति के पास बनती है, श्री देवी है उसकी यादगार दूर बनती है। तो अभी है क्या ब्रैकेट प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में श्री देवी नजदीक है या दूर है? दूर है। और जो पद्मावती है वो नजदीक रह के पार्ट बजाया है या दूर रह के पार्ट बजाया है? शरीर के नजदीक रह के पार्ट बजाया तो नजदीक है। और बाबा भीम ने राक्षसों का वध किया। हाँ। और उसका बेटा ही राक्षस है। हाँ। ये बाबा तो क्या हुआ? कैसे? राक्षसी राक्षसों को वध करेगा, लोहा लोहे को काटेगा, विष विष को मारेगा, यही तो नियम है। तो भीमसेन इतना बली था, कितने हाथियों का बल था है? अरे जब नागलोक में गया तो उसके ननियाल में नाना ने कितने हाथियों का बल भर दिया है? तो जिसके अंदर सैकड़ों हाथियों का बल भर जाए तो राक्षस जैसा हुआ नहीं हुआ? तो उसने सब राक्षसों का वध उसने ही किया है। दूसरे पांडवों ने राक्षसों का वध नहीं किया। और सब कौरवों का वध किसने किया है? अकेले भीम ने किया। और कीचक भी कोई एक नहीं होता है, कीचक भी 100 थे। उन 100 का वध अकेले भीम ने किया। तो जैसे को तैसा चाहिए या नहीं चाहिए है? है? हिंदुओं के साथ अगर मांसाहारी सिख न हो तो अंग्रेजों और मुसलमानों से टक्कर ले सकते थे हिंदू? नहीं ले सकते। ज्यादा बलिदान सिखों ने दिए हैं, हिंदुओं ने नहीं दिए उतने बलिदान। तो टक्कर समान की होती है। और बाबा रामकृष्ण वाले आत्मा में शिव प्रवेश करते संगम पर। रामकृष्ण की आत्माओं में बाप संगम पे शिव बाप प्रवेश करते हैं। बाप बाप माँ के संस्कार लेकर प्रवेश होती है या बाप बनकर प्रवेश करते हैं? माँ के संस्कार और बाप के संस्कार। हाँ। तो जब इनमें प्रवेश करते तो मैं कहा जो आगे चलता है ड्रामा 84 जन्मों का है, 84 जन्मों का ड्रामा चलता है। इंद्रप्रस्थ में 84 जन्मों का ड्रामा चलता है। आगे चल के संगम के बाद 84 जन्म होते हैं ना, उसमें जब बाप शिव बाबा साथी होते, शिव बाबा साथी होते आत्माओं के, और शिव बाबा साक्षी होती, तो वो पार्ट कैसे पहचाना जाएगा? कैसे पहचाना जाएगा? यहाँ संगम युग में जो पहचानेंगे वो वहां भी पहचानेंगे, यहाँ नहीं पहचानेंगे तो वहां भी नहीं पहचानेंगे। संगम युग में अष्टदेव बाप को कैसे पहचानते हैं? ज्ञान से पहचानते हैं।
त्याग और तपस्या से पहचानते हैं, तो वहां भी पहचानेंगे। और जो भीष्म पितामह है वो बाल ब्रह्मचारी है, तो उनका बेटा धृतराष्ट्र दिखाया हुआ है। उनका बेटा धृतराष्ट्र दिखाया हुआ है। भीष्म पितामह का बेटा भी पैदा हुआ? गंगा पुत्र भीष्म का उसका पुत्र नहीं है। तो कहाँ की टीवी देख करके आ गए? महाभारत में तो दिखाई दे रहा है। अब क्या पांडव हवन में टीवी रख दिया क्या? है? ए भगवान। और हाँ, मेरा बाबा जब कहते हम, हाँ, मेरा बोले तो हम अहंकार में बोलते हैं। अहंकार तो आता है ना? नहीं, ये तो शुद्ध अहंकार है, ये अशुद्ध अहंकार है, ये शुद्ध अहंकार है। मेरा बाबा माना मेरा है, जितना मेरा है उतना और किसी का नहीं। ये शुद्ध अहंकार है। इसको अहंकार जैसे माना जाता है वैसा अहंकार नहीं है, अशुद्ध अहंकार नहीं है। सात्विक मेरा है, तामसी तो मेरा नहीं है, है? कौन है मेरा? सात्विक मेरा है। और ये बात में है ना, 12 बजे से 3 दोपहर में 12 बजे के बाद 3 बजे में पानी सब 10 किलोमीटर तक पानी बंद हो जाता है और शाम को 7 बजे आता है। तो ये बेहद की दुनिया में क्या है? क्या है? क्या 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 है? समुद्र का पानी दोपहर में 12 बजे के बाद दिन तक एकदम खत्म हो जाता, 10-12 किलोमीटर तक। समुद्र का पानी? समुद्र की लहर जब आती है ना, के 12 बजे तक दूर चले जाती है। धीमे-धीमे पानी आने लगता है, तो रात को 12 बजे तक को समुद्र भर जाता है। रात के 12 बजे समुद्र भर जाता है। वापस पानी आता है। बाबा मून के मूवमेंट से ना, हाँ, उसके जो भरती ओटी होती है ना, हाँ, सबसे नजदीक है उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो सबसे नजदीक है वो ज्यादा आकर्षण करेगा या कोई दूसरा ग्रह उपग्रह ज्यादा आकर्षण करेगा? चंद्रमा ही करेगा। चुंबक है, चुंबक छोटा हो या बड़ा हो, लोहे के नजदीक लाया जाएगा तो खींचेगा, बड़ा होगा तो दूर से भी खींचेगा। तो ये सूर्य और चांद के आकर्षण की बात है। वो आकर्षण होने से पृथ्वी तो ठोस है लेकिन जल तरल है, इसलिए खिंचावट में जल आवेगा या पृथ्वी आवेगी? जल खिंचावट में आ जाता है, चंद्रमा खींच लेता है, सूर्य भी खींचता है और ग्रह भी खींचते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। सूर्य बहुत बड़ा है इसलिए खींच लेता है। और झांसी की रानी, उसकी शादी बड़ी उम्र के आदमी के साथ क्यों की गई? इसका बेहद में अर्थ क्या है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में होता है कि बाहर की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में गंगाधर कौन है? शंकर। है
ब्राह्मणों की दुनिया में गंगाधर कौन है? राम वाली आत्मा माने ज्ञान सूर्य का जो पार्ट है वो गंगाधर है। तो जो भी शिव बाबा का पार्ट है, उस शिव बाबा के पार्ट के प्रति कम उम्र वाली कन्याएं अर्पण होती हैं या बूढ़ी बाड़ियां ज्यादा अर्पण हो रही हैं? कम उम्र वाली ज्यादा अर्पण हो रही है। कन्याएं स्वतंत्र होती हैं और माताएं तो बंधन में है, इसलिए अर्पण नहीं होती है। और सारी दुनिया किसको फॉलो करती है? संगम युग में जो हुआ है उसको फॉलो करती है, इसलिए कन्याओं को सब पसंद करते हैं। क्या? कन्याओं को सब पसंद करते हैं। हीरो पार्टधारी के साथ कितनी आत्माएं होंगी जो साथ में रहती होंगी ब्रॉड ड्रामा में और शूटिंग पीरियड में? तो शूटिंग पीरियड का भी नहीं मालूम है। शूटिंग पीरियड में कितनी रहती होंगी ज्यादा से ज्यादा है? शूटिंग पीरियड में ज्यादा से ज्यादा हीरो पार्टधारी के साथ कितनी आत्माएं रहती होंगी? ज्यादा से ज्यादा वो संख्या बताइए। और फिर कम से कम 8 है? कम से कम कितनी? 1 8 भी कहेंगे, 1 भी कहेंगे। जो मन बुद्धि से सदा साथ है वो साथ है, मन बुद्धि से दूर है तो दूर है। कोई सरेंडर हो गया, कंधे पे चढ़ा बैठा है और मन बुद्धि बाहर की दुनिया में भाग रही है, तो ब्रॉड ड्रामा में साथ रहेगा या दूर रहेगा? दूर रहेगा। शूटिंग हो रही है तो ये हिसाब है बुद्धि से साथ होने का। तन से साथ होने से सिर्फ इतना है कि जैसे ब्रॉड ड्रामा में जिन जिन के साथ हम तन से रहे उनकी याद आने लगी। जो साथ में रहेगा उसको आंखों से देखेंगे तो याद आएगा, स्पर्श करेंगे तो याद आएगा, बात करेंगे तो याद आएगा। यानी जिन कर्मेंद्रियों से भी जितना संग करेंगे उसका नियम है वो याद याद जरूर आएगा। तो तन के साथ रहने से ये फायदा है कि याद आता है, और मन बुद्धि से साथ रहने से क्या फायदा है? सदा याद आता है कि वो सदा साथ रहेगा। जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी सारे संगम युग में नारायण के साथ होगी या टोटल औरों के मुकाबले दूर होगी? जैसे तिरुपति में दिखाया, क्या होगा? पद्मावती तन से दूर होगी या नजदीक होगी? दूर होगी। तन से दूर होगी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी देखो ध्यान से, पाँव के पास राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, माने तन के नजदीक है या दूर है? नजदीक है। और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, माने आंखों का भी संग नहीं है। आंखों से देख ले, 1 सेकंड हसरत पूरी हो जाए, वो भी तमन्ना नहीं। क्या सिर्फ बुद्धि से याद रहती है, इसलिए सामने नजर है। लक्ष्मी की भी सामने नजर और नारायण की भी सामने नजर। क्या साबित होता है? तन से साथ है
या मन से साथ है? मन से साथ है, तन से दूर है। तो ये शूटिंग का हिसाब है क्या? ऐसे नहीं है कि यहां कंधे पे चढ़ के रहेंगे तो वहां भी साथ रहेंगे, नहीं। बाबा ये बात बताओ कि ब्रह्मा बाबा जन्म जन्मांतर इतने सुखी किस आधार पर रहते हैं? है? ब्रह्मा बाबा सबसे जास्ती सुखी रहते हैं या कोई और आत्मा सबसे जास्ती सुखी रहती है? अगर ब्रह्मा बाबा सबसे जास्ती सुखी रहते हैं तो फिर उनके फॉलोअर्स भी रहते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शिव बाप से जिनका डायरेक्ट कनेक्शन रहा है, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी है, वो उतने सुखी नहीं रहते हैं, और जिनका कनेक्शन इनडायरेक्ट रहा है वो जास्ती सुखी रहते हैं। तो ये गलत बात हो गई या ज्ञान के अनुकूल है? ये तो गलत बात हो गई। तो प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये पूछना चाहिए कि राम वाली आत्मा ज्यादा सुखी रहती है जन्म जन्मांतर, तन से, धन से, समाज से, संबंधियों से, संपर्कियों से, या लक्ष्मी वाली आत्मा ज्यादा सुखी रहती है? राम वाली, लक्ष्मी वाली आत्मा सबसे ज्यादा सुखी रहती है। अरे फिर भी आदि नहीं होती। और मन से राम वाली आत्मा सबसे ज्यादा सुखी रहती है। बच्चा है, माँ बाप के अधीन है, हैं? लेकिन वो अपने को अधीन समझता है? तो बच्चा जो है वो अधीन होते हुए भी माँ बाप की गोद में अपने को सुखी समझता है या दूसरों की गोद में सुखी समझता है? उसके संस्कार पड़े हुए हैं। क्या क्या संस्कार पड़े हुए हैं? कि मेरा बाप नहीं, वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। एक का संग हो वो ही अच्छा है, औरों का संग न हो, व्यभिचारी संग न होने पाए। तो नियम क्या बना? व्यभिचार से आता है दुख और अब व्यभिचार से आता है सुख। अब व्यभिचार भी दो प्रकार का होता है। एक है तन का व्यभिचार, इंद्रियों का व्यभिचार, धन का व्यभिचार, धन के लेन देन का व्यभिचार, संपर्कियों संबंधियों का व्यभिचार। ये स्थूल बात हुई। और एक है मन का व्यभिचार। क्या? तन का अनेकों के साथ संबंध हो रहा है, संपर्क हो रहा है, संसर्ग हो रहा है, लेकिन मन एक में लगा हुआ है। तो मन का बुद्धि का सुख मिलेगा
या तन का सुख मिलेगा? मन बुद्धि का सुख मिलता है। तो ये दो प्रकार का सुख हो गया। तन के हिसाब से अगर कहें, तन का सुख, जन का सुख, समाज संबंधियों का सुख होता है ना, संबंधियों का सुख, समाज वालों का सुख, तन का सुख, जन का सुख और धन का सुख। ये तीन प्रकार के स्थूल सुखों को देखा जाए तो लक्ष्मी ज्यादा सुखी रहती है या राम ज्यादा सुखी रहता है? लक्ष्मी ज्यादा सुखी रहेगी। और मन और बुद्धि का सुख अगर देखा जाए तो राम वाली आत्मा ज्यादा सुखी रहती है। राजाएं 63 जन्मों में मार काट की दुनिया में रहे, खून खराबे की दुनिया में रहे या तन के सुख में रहे? खून खराबे की दुनिया के बीच में रहे। लेकिन विजय का सुख जिन्होंने लिया, खून खराबे की दुनिया के बीच में रहते हुए भी उनको मन बुद्धि का सुख मिलता है या तन का सुख मिलता है? मन बुद्धि का सुख मिलता है। और वो उनकी वीरता, उनकी महानता हिस्ट्री में जन्म जन्मांतर गाई जाती है। जिन्होंने तन का सुख ले लिया, धन का सुख ले लिया, जन का सुख ले लिया, उसका गायन नहीं होता है। तो क्या अच्छा है? मन बुद्धि का सुख लेना है और जन्म जन्मांतर कटते मरते रहना है। राजा बनाया। हाँ, राजा भोज की बांह कट जाएगी, है लंगड़ा हो जाएगा, टांग कट जाएगी, मजा आएगा? मजा आएगा। लेकिन मन बुद्धि का बैलेंस रहना ठीक है। दोनों का बैलेंस रहना अच्छा है। दोनों का बैलेंस रहना अच्छा है। अच्छा, तो लक्ष्मी और नारायण में से, दोनों में से किसको बैलेंस तो नहीं रहता? बैलेंस नहीं रहता ना। दोनों का बैलेंस तो नहीं है। इसलिए एक के खाते में मन का सुख ज्यादा जमा हो जाता है। एक के खाते में मन का सुख ज्यादा जमा हो जाता है और दूसरे के खाते में तन का सुख ज्यादा जमा। नहीं, लक्ष्मी के लिए फिर भी ज्यादा है, इसलिए कि उसने मन को सरेंडर कर दिया हमेशा के लिए, सदैव के लिए अर्पण कर दिया। या 1 साल 2 साल या 1 जन्म कम 83 जन्म के लिए अर्पण किया है? 84 जन्म, जन्म जन्मांतर के लिए अर्पण कर दिया। धोखा देने की बात ही नहीं। तो उसे अंदर से ये भावना आवेगी कि मैं आधीन हूं? नहीं, आधीनता की भावना ही नहीं आवेगी। सतयुग में, त्रेता में राजाओं को दास दासियां होंगी या नहीं होंगी? होंगी, लेकिन उनको भावना नहीं आवेगी। जैसे कि परिवार में बड़ा भाई भी होता है, मझले भाई भी होते हैं, छोटे भाई भी होते हैं। बड़ा परिवार है, छोटे भाई को ये भावना आती है कि हमें सबकी चिरौरी करनी पड़े, भैया 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 भैया, दादा दादा दादा। आती है? नहीं आती। उसे कहते हैं परिवार। इसमें दासता की बात नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ, मन बुद्धि का सुख अविनाशी होता है, लेकिन तन का सुख अविनाशी हो सकता है क्या? हाँ, बुद्धि का सुख अविनाशी हो सकता है। लक्ष्मी को अविनाशी सुख मिलता है या विनाशी सुख मिलता है? अविनाशी। तो कैसे कहेंगे आप? लेकिन जब आपके बोलते बाबा कि जब तन का सुख
और मन बुद्धि का सुख, इसमें अंतर है क्या? हाँ, अंतर तो है। हाँ, तो जिसकी मन बुद्धि सदा सुखी रहती है उसको कोई कुछ करने की, माने लक्ष्मी सुखी नहीं रहती है, वो सुखी है ही, एक उदाहरण है, एक है। जब सुखी नहीं होती है तो शिव बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। वो अंदर अंदर की चीज है, जिसने गुड़ खाया वो जाने, दूसरा क्या जाने उनको क्या मिला, वो अंदर अंदर से खुश होती रहती है। ज्ञान तो बुद्धि में नहीं है, लेकिन भक्ति भावना प्योरिटी के आधार पर वो साक्षात्कार होता रहता है। और देखो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान माना है ज्यादा, या राम को भगवान माना है? कृष्ण को भगवान ज्यादा माना है। जहां कृष्ण सुदामा के दोस्ती की बात आती है, वहां भी भगवान किसको माना है? कृष्ण को भगवान माना है, और सुदामा को पंडित जी माना है? पंडित जी माना है ना। कृष्ण के साथ बलराम भी दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को माना है या बलराम को माना है? कृष्ण को माना है। लेकिन मोटा ताजा हट्टा पट्टा कुट्ठा कौन है? बलराम है। तो खाता पीता भी ज्यादा होगा या कम खाता पीता होगा? ज्यादा खाता पीता होगा। खाता पीता भी ज्यादा होगा। तो वहां भी देखें, और भक्ति मार्ग में भी जब खाने पीने की बात आती है तो पेटू कृष्ण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक आदमी दो आदमी बोल रहा है, सब नहीं जानते नहीं क्या? क्या कहते हैं? पेटू राम। पेटू के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? राम का नाम जोड़ते हैं। अब पूछने वाले ने हद में पूछा होगा या बेहद में पूछा होगा? पूछने वाले ने तो बेचारे ने हद में पूछा, क्योंकि हद की बुद्धि है तो हद की बात पूछेंगे। लेकिन इसका अर्थ जो है वो बेहद में लागू ज्यादा होगा या हद में लागू होगा? बेहद में लागू होगा। पेटू राम माने बहुत खाने वाला नहीं। ज्ञान तो जल होता है, स्नेह को याद कहा जाता है, प्यार को याद कहा जाता है। तो ढेर की ढेर आत्माओं का प्यार कहो, स्नेह कहो, वो कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा लेती है या राम वाली आत्मा ज्यादा लेती है? राम वाली आत्मा ज्यादा लेती है, क्योंकि मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश है। भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल रूप में उठा लिया है, तो नाम क्या दिया? पेटू राम। है बेहद की बात। जैसे भीम के लिए दिखाते हैं, ज्यादा खाता था, थोड़ा खाता था, बहुत खाता था। तो हद के भोग भोगने की बात है या बेहद में भोग भोगने की बात है? बेहद की बात है। अज्ञातवास में भी उसको जो काम दिया गया वो कहाँ दिया गया? किचन में जाओ। बाबा भी कहते हैं जो चुल्ह पर सो दिल पर। अब हद वाले हद के चूल्हे का अर्थ लगाएंगे और बेहद की बुद्धि वाले
बेहद के चूल्हे का अर्थ लगाए